तो दोस्तों 12वीं हिंदी कक्षा 12वीं का पूरा रियल पेपर आपका स्क्रीन के सामने आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और आप लोगों को सभी बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चन हल करने रहेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा जो पेपर है ये हल सहित आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सभी बच्चों को। तो आप सभी को क्या करना है, इसको पूरा याद करना रहेगा और वो भी अच्छे से। देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों को इसका आंसर लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर सी, और वो हो जाएगा राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। तो कालिदास जी ने शिरीष के फूल को कठोर माना है। इसमें आप उत्तर में कठोर लिख देना। मोहनजोदड़ो के अजैब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था। तो ये अली नवाज आपके सामने लिखा है ना, इसमें आप सभी को अली नवाज लिखना रहेगा उत्तर के रूप में। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो विजुअल भी महत्वपूर्ण है, नेट भी महत्वपूर्ण है और बाइट भी है। इसका मतलब इसमें उपरोक्त सभी आप लोगों को उत्तर लिखना होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। तो शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, 3 भेद आप सभी आंसर कर देना अच्छे से। इसके बाद में देखिएगा ये आपका रिक्त स्थान आ चुका है। उषा का अर्थ है। तो उषा का अर्थ होता है दोस्तों भोर। लुट्टन को अपना गुरु मानता था, लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था। तो इसमें सभी को ढोलक लिख देना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से की दूरी पर बहती है। तो दोस्तों 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी है सिंधु नदी की मोहनजोदड़ो से। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कम होती है। ठीक है, ध्यान रखना। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, 3 याद रखना इसमें। और संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, 33 संचारी भाव है। सभी बच्चे ध्यान से याद करके जाना इसको। अब देखिएगा सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। हालावादी कवि, तो पार्ट 1 में दिया है हरिवंश राय बच्चन। इंद्र सेना, इंद्र की सेना। ड्रेसिंग गाउन, उपहार। संपादकीय पृष्ठ को अखबार की आवाज़ माना जाता है। रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। संदेह शंका का भाव संदेहवाचक वाक्य में होता है। और चित्रकार को चितेरा बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से इस जोड़ी को आप मिला देंगे और स्क्रीनशॉट ले लेना। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर 4 सेट फुल सॉल्यूशन सहित और इसके अलावा ऑल चैप्टर्स के नोट्स आप लोगों को मैंने वहाँ पर दे दिए हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। हिंदी सब्जेक्ट का वहाँ पे डिस्काउंट भी मैंने दे रखा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ जो 100% आता है, ध्यान रखना। तो इसमें आपको अपनी माता की ऐसे आंसर लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर के रूप में। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है। तो श्रम विभाजन दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो इसमें आप लोगों को आधुनिक सभ्य समाज लिखना रहेगा आंसर। ठीक है, ये आपका सही है। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था। तो उत्तर में याद रखना पाठशाला जाने के लिए, पाठशाला जाने के लिए आनंद यादव का मन तड़पता था। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं विशेष रिपोर्ट। ठीक है, इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा और वो हो जाएगा विशेष रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं। तो पूर्वापर संबंध ना हो उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है। तो इसमें आंसर में लिखना है मुक्तक काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है मुहावरा। अगला प्रश्न है, निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण। तो इसमें लिखना है अंट शंट, ये निरर्थक शब्द युग्म का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका सत्य असत्य लिखिए वाला। ठीक है, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन करेंगे आप सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी स्टूडेंट। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित है, इसमें आपको असत्य लिखना है। जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है, ये आपको इसमें सत्य लिखना है।
आनंद यादव मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं, तो ये भी आपको सत्य लिखना होगा इसमें करेक्ट। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम उपयोगी होते हैं, तो ये असत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ये बिल्कुल आपको इसमें सत्य बताना है। उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है, तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को सत्य लिखना है, ये संस्कृत का ही है उन्मुक्त, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको पूरे सेट 4 के 4 ही चाहिए पीडीएफ में और सारे चैप्टर के नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसमें सारे पाठों के मोस्ट क्वेश्चन को शामिल कर लिया है। यदि आपने नोट्स लगा लिया ना, तो वार्षिक परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। ध्यान रखना सभी बच्चे।